देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है। एक सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी आपके लिए जानकारी है। अगर 10वीं पास कर लिया है और रोजगार की तलाश में है तो रेलवे में एक शानदार वैकेंसी आई हुई है। 10वीं पास, डायरेक्ट सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम्स नहीं है। तो आपको भी यहां एक बार फॉर्म डालना चाहिए और किस्मत आजमानी चाहिए। आइए वो रेलवे में जो वैकेंसी आई है उसकी फुल डिटेल्स के साथ चर्चा करते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन वैसे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां ज्वाइन हो जाइए। अब थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना। दोस्तों देखिए, बात कर रहा हूं आरआरसी एनआर। एनआर का मतलब है नॉर्थर्न रेलवे के द्वारा यह भर्ती है। ठीक है, रेलवे वैकेंसी की चर्चा चल रही है। टोटल इसमें पोस्टें आई हुई है 3093। तो खूब अच्छे खासे पद है दोस्तों। फॉर्म की डेट है 11 दिसंबर से और 11 जनवरी। तो आराम से फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। चलिए इसकी फीस देखते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल के हो तो 100 रुपए है। बाकी अदर कैटेगरी के अगर आप है तो कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं रखा गया है। क्वालिफिकेशन 10th पास है। आयु सीमा 15 वर्ष से और 24 वर्ष। अब यहां एक दिमाग आप लगाओगे, मुझे पता है सर रेलवे में तो हमने कभी देखा ही नहीं कि 15 वर्ष से और 24 वर्ष आयु सीमा। 18 वर्ष से कम तो भर ही नहीं सकते, यहां 15 वर्ष कैसे है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ओबीसी के हो तो 27 साल तक के फॉर्म भर सकते हो। SC ST 29 और PH हो तो आप जो है 10 वर्ष तक की आपको छूट है अधिकतम आयु सीमा में। आपकी जो आयु है वो काउंट की जाएगी 11 जनवरी 2024। ट्रेड्स देख लीजिए, मुख्य ट्रेड कौन कौन सी है। फिटर और टर्नर, वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिस्ट, पेंटर, गैस और कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और डीजल, रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन। इनके अलावा विभिन्न सारे इसमें ट्रेड्स आए हुए हैं। अब और ध्यान देना, आपको मैंने अभी बताया कि 15 वर्ष का भी विद्यार्थी फॉर्म डाल सकता है। तो यह सुनहरा अवसर है उन बच्चों के लिए जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। ये जो नॉर्थर्न रेलवे के द्वारा भर्ती आई है, यह नोटिफिकेशन एक अप्रेंटिसशिप वाला है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है उसकी भी मैं भी आपको बताऊंगा। फॉर्म आपको डालना है, वेबसाइट बता रहा हूं www.rrcnr.org। यहां इस साइट के माध्यम से आप सारी इंफॉर्मेशन लेकर के और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन में ये सब कुछ है। जॉब लोकेशन एनआर की बात करते हैं तो दिल्ली का नाम तो आएगा ही। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। उस मेरिट लिस्ट में अगर देखा जाए तो आपकी 10वीं की और ITI अगर कर रखी है ना तो उसके मार्क्स को देखकर यह मेरिट लिस्ट जारी होगी। समझ रहे हो ना। एक और बात बता देता हूं, जैसे आपकी 10वीं में 85% है और आपके ही दोस्त की 85% है। अब सिलेक्शन कैसे होगा, इन दोनों की बराबर है तो यहां मेरिट में देखा जाएगा जिसकी आयु ज्यादा है उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, सेम परसेंटेज धारी को एज के अनुसार उसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। हो गया आपका सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब आपको DV करवाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट सब कुछ हो जाने के बाद अब आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ट्रेनिंग जो की जाएगी ये ट्रेड वाइज की जाएगी। अभी मैंने आपको ट्रेड बताई ना, ये इन ट्रेड्स में आपको छांट लेना है। अब ITI आप लोगों ने कौन सी ट्रेड्स में कर रखी है वो सब पता है आपको। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपका ट्रेड वाइज यह ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग का जो पीरियड है वह है 1 से और 1.5 साल रहेगा। घबराए नहीं, इन 1 से और 1.5 साल में आपको वेतन मिलेगा 6 से और 8 हजार रुपए। ठीक है सर, ये सब कुछ आपने बता दिया है, हम फॉर्म भी डाल देंगे। चलिए, अप्रेंटिसशिप वाली भर्ती है तो अप्रेंटिसशिप के क्या फायदे हैं। फायदे अगर गिनाने लगूं दोस्तों तो ये सारा बोर्ड भर जाए। फायदा है भविष्य। आपको अगर आपके भविष्य की चिंता है तो मैं तो कहता हूं कि जिसने 10वीं प्लस ITI कर रखी है तो वो ITI आपकी किसी काम की नहीं है।
जब तक आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया आईटीआई कोई भी मतलब की नहीं है, केवल फीकी है। सपोज करिए रोटी है, अब रोटी पर जब तक आप घी नहीं लगाओगे मजा नहीं आएगा ना कोरी रोटी में। तो जब तक आप आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप नहीं करोगे, जब तक आपका भविष्य नहीं बनेगा। आईटीआई तो आप लोगों को भी पता है, सरकार को भी पता है, हमें भी पता है कि आप घर बैठे आईटीआई का सर्टिफिकेट ले सकते हो। कोई नॉलेज नहीं है आपके पास, तो फिर कैसे नौकरी मिलेगी। इसलिए सरकार ने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए अभ्यर्थियों को भविष्य बताया है। क्या भविष्य है कि जब भी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आए रिजर्व कोटा आएगा। रिजर्व कोटा का मतलब है, ध्यान देना, जैसे रेलवे में 1 लाख पदों पर ग्रुप डी की भर्ती आई, ठीक है। अब इन 1 लाख में से 20% पद रिजर्व है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कोर्स कर रखा है। रिजर्व सीट यानी कि आप भीड़ से अलग हो जाओगे। यहां 1 लाख में से सपोज करिए 90,000 के लिए फॉर्म डलेगा, 1.5 करोड़। कितने करोड़? 1.5 करोड़। और यहां आप मानिए 20,000 पदों के लिए फॉर्म कितने अप्लाई होंगे? नाम मात्र के फॉर्म अप्लाई होंगे। अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट्स होते ही नहीं है। जब भी रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती आती है सीटें खाली की खाली ही रह जाती है। इतना ही नहीं, जब भी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डालोगे रिजर्व सीट तो है ही, आपका फिजिकल नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप वाला अभ्यर्थी फिजिकल नहीं देता है, ये तो पता है ना आपको। बाकी स्टूडेंट्स को जो फिजिकल देना पड़ता है, 35 किलो का बोरा उठाकर चलना पड़ता है, ठीक है, बाकी फिजिकल दौड़ लगानी पड़ती है, वो सब यहां नहीं होगा। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो ओनली एग्जाम्स होगी। और एग्जाम्स की कट ऑफ अगर बताऊं तो एकदम लो कट ऑफ पर आपका चयन होगा। जैसे अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट्स ने ग्रुप डी का परीक्षा दिया और 1 नंबर भी आ गया ना उसका भी चयन हुआ है, क्योंकि यहां उसको नॉर्मलाइजेशन से बहुत फायदा हो गया। रेलवे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो पिछली बार जब भी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई 1 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और आज ये युवा रेलवे ग्रुप डी की ठीक ठाक से नौकरी कर रहा है और 1 नंबर पर ही यह आगे प्रमोशन लेगा, टेक्नीशियन बन जाएगा, ठीक है, आपका लोको पायलट भी बन जाएगा, क्योंकि इसने आईटीआई कर रखी है, अप्रेंटिसशिप कर रखी है। और वहां यह नहीं देखा जाता नौकरी लगने के बाद कि यह 1 नंबर से पास हुआ है, वहां तो यह देखा जाता है कि अभ्यर्थी ने अप्रेंटिसशिप कोर्स कर रखा है, क्यों ना इसका प्रमोशन किया जाए। तो मैं तो कहता हूं हर साल विभिन्न जोन्स के अंदर यह अप्रेंटिसशिप वाला नोटिफिकेशन जारी होता है, विभिन्न सारे पदों पर जारी होता है। आपने अगर 10th प्लस आईटीआई कर रखी है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक सवाल आएगा, सर हमने आईटीआई तो किया नहीं, हमने तो 10वीं कर रखा है, फिर भी हम अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। कर सकते हो, एकदम आसान माध्यम से आप कर सकते हो, लेकिन वह रेलवे में नहीं होता। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े विभाग है, फैक्ट्रियां है, इंडस्ट्रीज है, वहां आप अप्रेंटिसशिप कोर्स अगर करोगे 10वीं से तो आपको वहां अच्छे खासे पैकेज के साथ नौकरी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कीजिएगा। वेबसाइट दे रखी है, सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अच्छी लगी जानकारी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।